प्रिय बच्चों, वातायन हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रकरण के अंतर्गत आज हम लोग ऊधो गोपी संवाद का बड़ा ही मार्मिक दिग्दर्शन जो यहाँ पर सूरदास जी ने किया है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, उद्धव को भगवान श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वो जाकर के गोपियों को निराकार ब्रह्म की ओर प्रस्तुत कर सकें, लेकिन गोपियों ने अपने चुभते हुए जवाबों से उन्हें निरुत्तर कर दिया। यही हमारा भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, जबकि जो सूरदास की मूल पुस्तक है उसे वहाँ पर भ्रमर गीत ना जान करके भंवर गीत के नाम से जानते हैं। आइए पहला पद देखते हैं। भ्रमर गीत का पहला पद और सूरदास जी का चौथा पद। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छाही। वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, खरिक दुआहन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गई बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। जबई सुरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन माही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव गोपियों का ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग गए। और जब लौटकर मथुरा पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की संपूर्ण स्थितियां समझाई, माँ यशोदा का समाचार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद सताने लगी और उद्धव से कहने लगे, उद्धव, व्याख्या में देखते हैं, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं भी ब्रज को भुलाने का प्रयास तो करता हूँ, किंतु ब्रज को भुला नहीं पाता हूँ। क्यों? हंस सुता, हंस सूर्य होता है बच्चों, और सूर्य की पुत्री है यमुना। हंस सूर्य है, सूर्य की पुत्री यमुना। हंस सुता की सुंदर कगरी, ये जो यमुना का जो किनारा है, कगरी किनारा, और कुंजन की छाही, उनके साथ बैठ करके विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करना, अलौकिक कुंजों की छाव में बैठ करके घूमना, मोहि बिसरत नाही, मैं भी भुला नहीं पा रहा हूँ। वह सुरभि व बच्छ दोहनी, खरिक दुआहन जाही। जब उनके गायों के साथ उनके बछड़ों को लेकर के और गौशाला में दूध निकालने के लिए जाता था, आज मैं भूला नहीं पा रहा हूँ। ग्वाल बाल मिलकरत कोलाहल, सारे बच्चे आनंद से रहते थे, सभी बच्चे कोलाहल करते थे, बाहें डाल करके गई नाचत गई गई बाही, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके हम सब नृत्य किया करते थे, अर्थात आनंद के साथ रहते थे। वह यह कंचन की नगरी मथुरा क्या है? ये कंचन की, सोने की बनी हुई है, लेकिन ये स्वर्णिम मथुरा जो मणियों और मुक्ताहल यानी मोतियों से कि यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी मुझे सुंदर नहीं लगती है। जब मैं सुरति आवती व सुख की, जब भी मैं वहाँ के ब्रज के सुख की याद करता हूँ तो जिय उमगत तन माही, मेरा हृदय ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में वो सुख निरंतर आने लगते हैं, अर्थात मेरा मन और भी उद्वेलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला, मैंने वहाँ पर उद्धव जैसी जैसी लीलाएं की हैं, नंद और माँ यशोदा ने, नंद बाबा ने और यशोदा ने मुझे हर प्रकार से संबल प्रदान किया है। परिणाम है कि मुझे अपने आज शरीर की सुध बुध ही नहीं रही है, मेरा मन और भी व्याकुल हो गया है। मैं नटखट क्रीड़ाओं को देख करके उन्होंने हर प्रकार से सहन किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन होई, कहते कहते वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें भगवान कृष्ण याद करते करते मौन हो गए, यह कई कई पछताही और पश्चाताप करने लगे। अर्थात ब्रज को छोड़कर मथुरा आने पर उनके मन में जो पीड़ा है वह प्रस्तुत पद में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे ऊधो, मैं भी आज ब्रज को नहीं भुला पा रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर काव्य सौंदर्य में देखा है तो ब्रज भाषा है, या मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ पर विरोधाभास है। कई कई में आप देखेंगे तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा भी है, रस
वियोग श्रृंगार या इसको हम विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। और पद आपका गे पद है। आइए बच्चों 5वां पद देखते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूनल अलि गुंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भान भई भुंजय। यह कहिए यह ऊधो कहियो माधो सो मदन मार कीनय हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दस को मग जोवत, अखियां भई छुंजय। बिन गोपाल बैरन भई कुंजय। बच्चों, ये एक सत्य होता है कि संयोग की अवस्था में जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं, वियोग की अवस्था में वही दुखदायी हो जाती हैं। और इसी का वर्णन करते हुए यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है कि गोपियों के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। उधो से कहने लगी कि श्रेणी कहने के वियोग में ये कुंजें हमारे लिए दुखदाहक हो गई हैं, दुख स्वरूप हो गई हैं। क्यों? क्योंकि तब वो लता लगत तन शीतल, तब यही लताएं मन को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, अब तो ये लगता है कि इन लताओं से अग्नि की ज्वालाएं हो गई हैं। अर्थात ये तब शीतलता प्रदान करती थी, परंतु ये लताएं अब भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान जलने लगी हैं। व्यथा बहत यमुना, अब यमुना का कल कल का बहना, कलरव करना, पक्षियों का गूंजना, खग बोलत, व्यथा कमल फूलन अलि गुंजे। कमल पुष्पों का पुष्पित होना और उस पर भ्रमरों का गुंजार करना, अलि भंवरे। यहाँ पर जो कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करते हैं, ये सब सुंदर नहीं लगता है, मन को भी अत्यंत सुखकर नहीं लगता है। और पवन पान घनसार सजीवन, पवन वायु, पान घनसार कपूर, सजीवन संजीवनी, दधिसुत किरण चंद्रमा की किरणें, भानु भई भुंजे। ये जितनी भी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, ये सब भयंकर सूर्य की तरह जलाने वाली हो गई हैं, दाहक हो गई हैं। जो वस्तुएं संयोग की अवस्था में अच्छी लग रही थी, वो ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान अब दाहक हो गई हैं। हे उधो कहियो माधो सोई, हे उधो तुम जाना और मेरे कन्हैया से जाके कहना कि मदन मार की न हम लुंजे। हमको मदन कामदेव होता है बच्चों, तुम्हारे विरह में कामदेव ने हमारे अंग प्रत्यंगों को असक्त बना दिया है, लुंजे प्राणहीन बना दिया है, लुंज पुंज बना दिया है। अर्थात सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास जी ने कहा, गोपियों ने कहा कि प्रभु तुम्हारे दर्शन को के लिए लालाई थी ये गोपियां। मग जोवत अखियां भई छुंजे, तुम्हारा रास्ता देखते देखते उनकी आंखें गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। अखियां भई छुंजे, आज उनकी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं। काव्य सौंदर्य में देखें तो प्रगत उद्दीपन के रूप में चित्रित हुई है। बच्चों, यहाँ पर अतिशयोक्ति और उपमा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पद आपका गे पद है, बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ भावसाम्य की दृष्टि से देखें तो आपको ये मिलेगा कि जोई जोई सुखद दुखद अब सोई सोई। बच्चों 6वां पद देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। और यह तो सूर तिन्हई लई सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। बच्चों, सूरदास जी ने इस पद में ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। गोपियां कहती हैं कि हे उधो, हमारा हरि जो है, हमारे हरि हैं, कृष्ण हैं, वो हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है। हरियल पक्षी होता है बच्चों, और वो एक लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है। क्यों? हमारे हरि हारिल की लकड़ी वो हमारी तरह, हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के आधार की तरह हैं। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा नंद नंदन उर, मैंने नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में ये दृढ़ कर पकड़ी, मैंने मजबूती के साथ पकड़ लिया है। मैंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन वचन कर्म से धारण कर लिया है। हे उधो, अब जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी,
जगते सोते दिन रात स्वप्न, ये कान कान जकड़ी कान्हा कान्हा की हट पकड़े रहता है। अर्थात मेरा ये मन चेतन या अचेतन अवस्था में भी कृष्ण कृष्ण ही जपता रहता है, ये इससे पृथक नहीं होता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम योग का ज्ञान लाए हो ना, तुम निराकार भक्ति की प्रधानता की बात करने आए हो ना। जो करुई ककरी, ककरी आप जानते हो कि ये ककरी जो हम लोग खाते हैं, और जब करुई होती है, जब पैसे पहला ही मुख में रखते हैं तो हमारा मुंह चखने का, फिर आगे आगे का स्वाद लेने का की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार से तुम्हारी चर्चा सुनने से पहले ही मेरा मन ये सब सुनने के लिए असहाय हो जाता है। अर्थात ये तो हमारे लिए सु तो व्याधि ले आए हमको, ये हमारे बच्चों, ये हमारे लिए व्याधि है, शारीरिक पीड़ा है। यीशु तो व्याधि ले आए, हमको देखी सुनी न करी, ना हमने इसके पहले कहीं देखा है, न सुना है, और ना कुछ इसके बारे में समझा है। गोपियां बताती हैं कि हमारे लिए ये तुम कौन सी बीमारी लेकर के आए, ये योग रूपी बीमारी, इसके पहले इसे आप ले जाओ और यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। उन्होंने कहा ये ले जा करके उनको अपना ज्ञान बताओ जिनके मन चलायमान है। चक्री, चक्री माने जो चक्की होती है, जो निरंतर घूमती रहती है। बच्चों ने देखा होगा चक्री जो चक्की होती है। तो इन्होंने कहा जिनके मन चक्री, जिनके मन निरंतर चक्की की भांति चलायमान होते हैं। गोपियों के कहने का आशय हो गया कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त चंचल है। हमने तो अपने प्रभु के स्मरण में अपने चित्त को स्थिर कर लिया है, इसलिए हे उधो, हमारे हरिहरिल की लकड़ी, हमारे जो प्रभु हैं वो हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, वही हमारे आधार स्तंभ हैं। गोपियाँ यहाँ पर अपने तर्कपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से योग का ज्ञान अनुपयोगी सिद्ध करती हैं और उधो को निरुत्तर कर देती हैं। बच्चों, यहाँ पर भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और पद आपका गे पद है। 7वां पद देखते हैं। उधो जोग जोग हम नाही, अबला ज्ञान सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। तेई मूंदत नयन कहत हों, हरि मूरत जिनमाही। ऐसी कथा कपट मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण सिर सिर जटा बंधावऊं, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सौ तो है अपमाही। सूर श्याम तय प्यारी ना छिन पल छिन, जो घटते परछाही। उधो जोग जोग हम नाही। बच्चों, यहाँ पर ब्रजबालाएं योग साधना की कठिनाइयों का उल्लेख कर रही हैं और कहती हैं, हे उधो, ये योग साधना के लिए हम उपयुक्त भी नहीं हैं। उधो जोग जोग हम नहीं, उधो ये हम तुम्हारे योग के योग्य नहीं हैं। जोग जोग, यहाँ पर एक योग का योग ज्ञान हो गया और योग का मिलना हो गया। उधो जोग जोग हम नहीं, हे उधो, हम तुम्हारे योग के योग्य ही नहीं हैं। क्यों? उदाहरण दिया, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने। हम एक तो नारियां हैं, हम अबलाएं और योग साधना के योग्य कैसे हो सकती हैं? क्योंकि कैसे ध्यान धरा ही, ये निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसका ध्यान कैसे करें? क्यों? ते मुदत नयन कहा तो, तुम उन आंखों को बंद करने की बात करते हो, हरि मूरत जिनमाही, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है। ऐसी कथा कपट मधुकर की, मधुकर यहाँ पर भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी की ओर संकेत करते हुए कहती हैं, हम छल प्रपंच से भरी हुई इस योग की कहानी सुनने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि योग साधना के लिए तुम गोपियों के समान हमसे भी कानों को चिरवाने की बात कर रहे हो। इसमें तुम्हारी कथा में कपट है। क्यों कपट है? ऐसी कथा कपट मधुकर की हम ते सुने न जाही। तुम ब्रजबालाओं से तुम कानों को चिरवाने की बात करते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो योगी होते हैं, योग साधना के साधक होते हैं, वो कानों को चीरवा करके चीनों कान और सिर पर जटा बंधाते हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, तो हमसे ये कहते हो। हम ब्रजबालाएं तो श्रृंगार की उपासिका हैं। हमने तो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को अपनी आंखों में बसा लिया है। ये दुख कौन समाही, ये दुख हमसे सहा नहीं जाता है। और चंदन तजीब अंग भस्म बतावत,
अरे हम ब्रजबालाएं तो शीतल चंदन धारण करती हैं और तुम उसे कहते हो त्याग दो और क्या धारण करो, भस्म लगाओ। योगियों की तरह हम भस्म धारण करें। अरे हम जब भस्म लगाएंगे तो वीरा अनल अति दाही, हमारे अंग अर्थात उस भस्म से और भी अधिक प्रज्वलित हो जाएंगे, अर्थात मेरे अंदर की विराग्नि और भी ज्वलित हो जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, तुम योगी जन जिस ब्रह्म को पाने की आशा में निरंतर भ्रमित हो रहे हैं, जोगी भ्रमत जो घूम रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए, जाई लगी भूले, सौ तो है अपमाने शरीर अपमाने घट, वो तो मेरे शरीर में ही निवास करता है। जो ब्रह्म योगी है, जिस ज्ञान को तुम बता रहे हो प्राप्त करने के लिए कि हम सिर में जटा बनाएं, कानों को फड़वाएं और अंगों वस्त्रों का त्याग कर दें, चंदन छोड़ करके और हम बभूति या विभूति को धारण करें, ऐसे इसको छोड़ करके हम उन योगियों की बात कर रहे हैं कि योगी भ्रमत जाई लग भूले, वो तो मेरे अंदर ही समाया हुआ है। सूर श्याम तय न्यारी नाच पलछिन जो घटते पर छाई, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, वो दो जिस प्रकार शरीर की छाया से कभी अलग नहीं हो सकती है, जिस प्रकार शरीर से छाया कभी अलग नहीं होती है बच्चों, उसी प्रकार हमारे आराध्य हमसे कभी पृथक नहीं हो पाते हैं, कभी अलग नहीं हो पाते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही, हे ऊधो, ये जो तुम्हारा निराकार का योग है, जो तुम्हारा निराकार का ज्ञान है, इसके हम ब्रजबाला योग्य नहीं है। बच्चों, काव्य सौंदर्य में देखें तो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और उद्धव की योग साधना को गोपियों ने निरर्थक स्पष्ट कर दिया है, और वेदांत दर्शन की झलक से भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। भाषा ब्रज है, अलंकार यहाँ पर उधो जोग जोग हम नाही यमक अलंकार है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर रूपक और दृष्टांत का भी दिग्दर्शन हुआ है। रस वियुक्त श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षण और व्यंजना है, गुण माधुर्य और पद गेय है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अपेक्षा है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद है।